नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैबल्ला द विजडम में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज अपने नए सेशन के साथ। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे थे भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में मैंने आपको पढ़ा दिए थे मूल अधिकार क्या हैं और भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं कि मूल कर्तव्य क्या है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आज का मोटिवेशन। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, कभी ना कहो कि अपने दिन खराब हैं। समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर ना बैठो हे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठो हे मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो चलते हैं, आज समझते हैं मूल कर्तव्य। तो सबसे पहले समझते हैं कि कर्तव्य क्या है, फंडामेंटल्स ड्यूटीज क्या है। जैसे कि आप देखेंगे, आप अपने परिवार में सबसे बड़े हैं, और जब आप अपने परिवार में बड़े हैं तो आपकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, या एक पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स के अपने परिवार के लिए क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए। तो जैसे एक परिवार होता है, उस परिवार के लिए क्या अपने क्या होते हैं, अलग अलग कर्तव्य होते हैं कि पिताजी को ये करना है, मम्मी को सुबह शाम रोटी बनानी है, या अपने ड्यूटी करनी है। अलग अलग कर्तव्य होते हैं। तो ऐसे ही संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए अपने अपने क्या दिए गए हैं, कर्तव्य दिए गए हैं। बात करते हैं कि भारत के संविधान में ये कर्तव्य आए कहां से, या भारत के संविधान में इन कर्तव्यों को लाया कहां से गया है। तो कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि मूल कर्तव्य भारत के किस संविधान से लिए हैं, भारत में किस संविधान से लिए हैं। तो मेरे भाई, इनको हमने कहां से लिया है, रूस के संविधान से लिया है। तो अब समझते हैं रूस के संविधान से लिया है तो किस भाग में है। तो मेरे भाई किस भाग में है, भाग 4 के ए में है, और अनुच्छेद 51 के ए में। किसमें, अनुच्छेद आर्टिकल 51 के ए में इसके बारे में हमें बताया गया है कि मूल कर्तव्य क्या क्या है। और मूल कर्तव्य को जो लिया गया है ना, सर्वसम्मति सिफारिश के आधार पर एक समिति यानी कि कमेटी बनी थी, जिसका नाम था स्वर्ण समिति। क्या था मेरे भाई, स्वर्ण समिति। और स्वर्ण समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और जो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, एक संविधान संशोधन हुआ जिसे बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन। क्या बोलते हैं मेरे भाई, 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। कब होता है, 1976 में होता है। और तब इसको भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। और जिस समय मूल कर्तव्य जोड़े गए थे उस टाइम कितने थे, 10 थे। यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को क्या करा है, जोड़ा गया है। अब बात करें हैं कि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो मेरे भाई वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। और जो 11वां जो मूल कर्तव्य था वो कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 में। तो किसमें, 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था मेरे भाई, 86वें संविधान संशोधन संशोधन द्वारा 2002 में। अब यहीं पर समझते हैं कि नेक्स्ट कि मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, प्रत्येक नागरिक के लिए कौन कौन से मूल कर्तव्य होने चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो मूल कर्तव्य है किसमें है, आर्टिकल 51 के ए से लेके 51 के कै तक है। तो अब समझते हैं मूल कर्तव्य का सीधा सीधा है, मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें से किसी के भी पूर्ण ना होने पर या असफल रहने पर संसद उसे उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि प्रत्येक मूल कर्तव्य को लागू किया जाए, लेकिन कुछ मूल कर्तव्य ऐसे हैं जिन्हें लागू करवाया जा सकता है या जिनके प्रति सजा का प्रावधान है। सभी मूल कर्तव्य के लिए नहीं है। जैसे अब बात करें कि कौन कौन से मूल कर्तव्य के प्रति आपके पास ये समाधान दिया है, या कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं जिनके प्रति आप क्या दे सकते हैं, सजा दे सकता है संसद। तो सबसे पहले एक आपने अधिनियम पढ़ा होगा जिसे बोलते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्या है मेरे भाई, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। यदि किसी भी जानवर को या किसी भी जीव को आप मारते हैं या उनके प्रति अत्याचार करते हैं तो उसमें क्या है, सजा का प्रावधान है। अब समझते हैं, एक कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वर्मा समिति कब आई। तो वर्मा कमेटी जो आई थी मेरे भाई, वो सीधा सीधा किससे संबंधित है, मूल कर्तव्यों से संबंधित है। और कब आई थी, 1999 में आई थी। कब आई थी, 1999 में आई थी।
ये आपका ज्यादा बड़ा सिलेबस टॉपिक नहीं है और छोटा सा टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सिर्फ इसमें से ज्यादा ज्यादा ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा मूल कर्तव्य है, या मूल कर्तव्य कौन सा है, मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, और 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया। ठीक है ना। तो अब वही समझते हैं, अब वही समझते हैं आर्टिकल 51 के ए से लेके आर्टिकल 51 के कै के लिए हम शॉर्ट रूम में याद कैसे करें, क्योंकि हमें याद करना है। तो आप नॉर्मली है संविधान के लिए, किसके लिए मेरे भाई, संविधान के लिए किस में दिया है, आर्टिकल ए में। जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए तो वो किस में है, 51 के बी में, लोगों को एकता दिखाकर, यानी कि लोगों में एकता के लिए, तो किस में है, 51 की सी में है, देश की रक्षा करना। 51 का डी, भातृत्व स्त्री यानी कि भाईचारा और स्त्रीत्व या मातृत्व के बारे में जो दिया जाता है, तो आर्टिकल 51 के ई में है, हमारी संस्कृति की सुरक्षा करना। 51 का एफ, पर्यावरण की रक्षा करना। 51 का जी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शॉर्ट में याद करेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण 51 के एच में है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हिंसा से दूर रहने की बात किसमें की गई है, आई में की गई है, उत्कर्ष राष्ट्र की ओर बढ़ना 51 के जे में है। और मैंने बताया था मेरे भाई लास्ट 51 का क्या, जिसे 51 का क्या 11वां मूल कर्तव्य भी कहते हैं, यानी कि ड्यूटीज भी कहते हैं, जो कि 6 वर्ष से लेके 14 बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, यानी कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या देना, शिक्षा प्रदान करना। और ये मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था मेरे भाई, अभी जो मैंने पढ़ाया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा जाता है। अब वहीं पर समझते हैं, एक एक करके देख लेते हैं कि जो हमारे मूल संविधान में है वो कौन कौन सा है। जैसे कि मूल कर्तव्य की सूची को देखा जाए तो सीधा सीधा है, अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि, पहला क्या कहता है मूल कर्तव्य, संविधान का पालन करें, उनके आदर्श संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो सीधा सीधा है कि भारतीय संविधान का क्या करें मेरे भाई, प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय संविधान का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, साथ के साथ उसके आदर्श जो संविधान में लिखे हैं, और उनके बाद जो संस्थाएं हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रगान का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ठीक है ना। अब अगला सीधा कह रहा है, दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। कहने का सीधा मतलब है, जो हमारे पास जिन्होंने हमें आपको आजादी दिलाई है या स्वतंत्रता दिलाई है, उनके प्रति हमारा व्यवहार अच्छा हो और उन्हें हम सदैव दिल में बसाए रखना चाहिए। ठीक है ना। जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए जो जो लोगों ने हमारे प्रति या भारत के प्रति जो अपना समर्पण किया है, उनको क्या रखना है, हृदय में सजा के रखना है, यानी कि उनके प्रति आदर का भाव रखना है। तीसरा सीधा कहता है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। तो सीधा सीधा मतलब है कि हमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करनी है, रक्षा करनी है। ये हम आपका प्रत्येक भारत के नागरिक का क्या है, ये कर्तव्य है। अगला कर्तव्य कहता है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। प्रत्येक व्यक्ति को देश की क्या है, रक्षा करनी चाहिए, और जहां जरूरत पड़े या आह्वान किया जाए तो वहां उसके प्रति क्या होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति सेवा का भाव रखना चाहिए। ठीक है। अगला है कि भारत के सभी लोगों की समरसता और सम्मान भातृ की भावना को निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या अपवर्ष आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो मेरे भाई सीधा मतलब है, ऐसा कोई भी भावना हो, ऐसा कोई भी धर्म हो या ऐसी कोई भी भाषा हो जिससे महिलाओं के सम्मान में थोड़ा सा भी क्या आता है, महिलाओं के सम्मान में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, या महिलाओं के सम्मान की क्या की जाती है, अवहेलना की जाती है, या महिलाओं का सम्मान करने वाले जो महिलाओं के सम्मान के प्रति कोई भी ऐसा चीज है जिससे महिलाओं की हृदय की भावना को आघात हो, तो ऐसे कोई भी धर्म या ऐसे कोई भी भाषा और ऐसे कोई भी चीज को क्या करना है, हमें त्यागना है, जिससे कि महिलाओं के सम्मान को बढ़ावा दिया जा सके। अगला सीधा कहता है, हमारी सांसारिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनकी रक्षा करें। जो भारत की संस्कृति है उसकी क्या करनी है, रक्षा करनी है और उसे बनाए रखना है।
ठीक है ना। भारत का जो कल्चर है और भारत की जो पुरानी पुरानी संस्कृति है, तो उन संस्कृतियों का क्या करना है मेरे भाई, उसका परिसंरक्षण का मतलब सीधा सीधा है उसकी रक्षा करनी है और उसे बनाए रखना है। अगला सीधा कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन आ रही है, झील है, नदी है और वन्य जीव है, उनकी रक्षा करें और संवर्धन करें और परिणामात्र के प्रति दया का भाव रखें। सीधा है, वन, झील, वन्य जीव है ना, उनका क्या करें, संरक्षण करें और जितने भी जीव जंतु हैं उनके प्रति दया की भावना क्या रखें, हम दया की भावना रखें। ठीक है। सीधा कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करें। कि अपने भारत राष्ट्र के लिए हमें किस चीज को प्रयोग करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद। ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ आप मानवतावाद का क्या कर दें, उल्लंघन कर दें या मानवतावाद को ना रखें। सीधा सीधा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ मानवतावाद और ज्ञान अर्जन, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान अर्जित करना और सुधार की भावना का क्या करना है मेरे भाई, विकास करना है। जैसे अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। जैसे आपने देखा होगा, आप जगह जगह जाते हैं तो ये लिखा होता है ये सार्वजनिक संपत्ति है, कृपया इसकी सुरक्षा करें या आप सफाई का विशेष प्रावधान रखें। तो सीधा सीधा जो भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति है उसकी क्या करनी है, रक्षा करनी है और सुरक्षा करनी है। अगला कह रहा है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धियों की नई ऊंचाई पर छू सके। अगला है 11वां, जो कि आपका कई बार पेपर में पूछा गया है कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मेरे भाई किसमें जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था, जो कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा देने का अवसर उपलब्ध कराएं। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो मेरे भाई मिलते हैं कल, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे संसद, यानी कि संसद क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। तो मिलते हैं सभी, कल मिलते हैं फिर, बाय बाय।